सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अगर हम आपके बाबा के सामने उनका नाम लेते हैं तो उनके लिए हमारी वजह से मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हम ना उन्हें ना आपकी वालिदा को कोई सजा दिलवाना चाहते हैं। रियासत के इंसाफ पर क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? है जनाब। तो फिर इंसाफ की राह में रुकावट मत बनो। अगर हम पाशा हजरात में से किसी को निशाना बना ले तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। आपके जहन में किसका नाम है? महमूद पाशा ठीक रहेगा। मैं एक तस्वीर बना रहा हूँ, मगर ये खराब हो गई है। क्या आप मुझे ये दूसरा ला देंगे? मैं बरतानवी सिफारत खाने की तरफ से दायर करदा मुकदमा और आप पे बंदूकें चोरी करने के मुकदमे को मजीद शवाहिद जमा करने तक मुलतवी करता हूँ, जब तक आप हिरासत में रहेंगे। महमूद पाशा, आप तौफीक पाशा और जलालुद्दीन पाशा की निगरानी करेंगे। हत्ता कि उसकी लालच ने उसकी औलाद तक को तबाह कर दिया। जो अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है वो अपनी ख्वाहिश के लिए आपके साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। जरा सोचिए पाशा, सोचिए। अगर मैं असलहे के मामले में बरी हो जाऊं तो मैं सिफारत खाने की परवाह किए बगैर से मैं उनकी पेशानी पर गोली मार दूंगा। ये रूसी अगर आज क्रीमिया छोड़ दे तो आप आज वापस चले जाएंगे। पाशा, हद में रहिए आप अपनी। अगर हमने रूसियों की पेशकश कबूल की होती तो इस वक्त हम क्रीमिया में होते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो तुम्हें एक शीशी देगा, उसमें मौजूद माए को जब तुम सफेद कैनवस पे डालोगे तो सफेद रंग हट जाएगा और फौत की तस्वीर उभार आएगी। सुल्तान मौसम, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बराहे करम हमारी बात सुन लीजिए। दरवाजा खोलिए। आने दें इन्हें। सुल्तान मौसम, हम जानते हैं कि हम आपसे बात करने के लायक नहीं, लेकिन आप बेदार सुल्तान को हमारी वजह से महल से निकालने जा रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उनका सबाहतीन के फरार होने से कोई ताल्लुक नहीं है, कसूर सिर्फ हमारा है। हमें माफ कर दीजिए। आप यही बात कहने आई थी यहाँ? हम जानते हैं कि आप हमसे जवाब की तवक्को कर रहे हैं, तो हम सवाल दोहरा देते हैं। सबातीन साहब के फरार होने में आपने किसकी मदद हासिल की? किसने आपके साथ ताउन किया? ऐसा करने से मना किया गया है, लेकिन अब हम आपसे किसने आपको मना किया है? किसने आपको बताने से मना किया है? नाम बताइए हमें।
हम उनका नाम नहीं जानते। उस पैगाम में किसी का नाम दर्ज नहीं था। पैगाम में लिखा क्या था? सबाहतीन को बंदूक दूंगी, वो खुद को जख्मी कर लेगा और जब वो अस्पताल में होगा तो हम उसे अगवा कर लेंगे। और लिखा था कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हमारी तरफ ऐसे मत देखिए, हम पहले ही अपनी जमीर की वजह से बहुत तकलीफ में हैं। अच्छी बात है। ये तो मालूम हुआ कि आपका जमीर अभी जिंदा है और आप गद्दारों का साथ नहीं देंगी। सैमुअल, आप हैं? हाँ। मैं वो अतालवी हूं जिसके आदमी मारे गए, और ये मेरे आदमी है जो उसका इंतकाम लेने आए हैं। आपको उस आदमी का नाम बताना होगा जिसने हमारी तंजीम को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बदले में आप क्या चाहते हैं? उसे और उसके आदमियों को मारते मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारे नुकसान का बदला? तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, और उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। ताता, उस्मान, जसार और जामकोस, और इन दिनों नादिर नामी शख्स भी उनमें शामिल हुआ है। हम उन्हें कहां तलाश करें? उनका पता इस पे लिखा है। और एक अहम चीज ये कि उनका एक चाचा भी है और वही असली आदमी है, खलील खालिद। वो आजकल जहां है वहां दाखिल होना मुश्किल है, जिंदान में। क्या इंसान को अपने घर जाते हुए मुश्किल होती है? इतने आदमी काफी नहीं होंगे। तुम फिक्र मत करो, तादाद दुगनी हो जाएगी। एक नए पायतख्त के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक अहम शख्सियत से मिलवाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? कौन है वो? हमारे दोस्त जो महल में हैं, उन्हें एक अच्छे आदमी की जरूरत है। मैंने बगैर हिचकिचाए तुम्हारा नाम दे दिया। अगर तुम्हें मंजूर है तो हम मुलाकात के लिए चलते हैं। मुझे मंजूर है। आ जाएं। सुल्तान मौसम। आइए मलिका। मुखिल होने के लिए मुआजरत चाहते हैं, लेकिन हम मंसूबे के नतीजे के बारे में जानना चाहते हैं। पुरसुकून रहिए मलिका। आपकी मौजूदगी तो हर जगह को शाद कर देती है। शुक्रिया सुल्तान मौसम। स्नेहा सुल्तान आपके सामने पेश हुई। हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी मदद किसने की थी। आपने उन्हें इजाजत दी कि वो आपके सामने पेश होकर सारी हकीकत से आगाह कर सके, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा? उन्होंने किसी पैगाम का जिक्र किया जो उन्हें मौसूल हुआ था, और उस पैगाम के मुताबिक ही उन्होंने सारी मंसूबाबंदी की थी। पैगाम? कैसा पैगाम? किसने भेजा? नहीं बताया उन्होंने। हम जानते हैं उन्हें कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ। स्नेहा सुल्तान ये कहानी सुनाकर आपको महल छोड़ने से रोकना चाहती हैं, और अपनी मदद करने वालों को भी छुपा रही हैं। तो फिर हमारे मंसूबे ने काम नहीं किया? कम से कम हमें यह तो मालूम हुआ कि स्नेहा सुल्तान का ज़मीर जिंदा है। यकीनन बहुत जल्द ये बात पता चल जाएगी कि वो किसके साथ ताउन कर रही हैं। हमारा मंसूबा सिर्फ यही नहीं था मलिका, हमें बस थोड़ा सा सब्र करना होगा। और जैसा कि कुरान में इरशाद है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सैमुअल ने तुम्हें बताया होगा कि हम लोग कौन हैं। बताया है। हम तुमसे एक कत्ल करवाना चाहते हैं।
मैं किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये ज्यादा अहम है। इसके बाद तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम सिपाहियों को बताओगे कि यह हुक्म तुम्हें तौफीक पाशा ने दिया था। और जिंदगी भर जिंदान में कैद रहूंगा? फिक्र मत करो, बतौर इनाम तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे ये किसी कागज पर लिख कर दे दें पाशा, तो मैं वो करूंगा जो आप चाहेंगे। मेरे ख्याल में ये एक माकूल दरखास्त है, आप ये कर सकते हैं पाशा। ठीक है, मैं लिख दूंगा। मैं इस मामले में सालिसी का किरदार अदा करूंगा और कागजी कार्रवाई संभालूंगा, ताकि दोनों फरीकैन एक दूसरे को धोखा ना दें। आपने कहा कि आप नहीं जानती कि वो पैगाम आपको किसने भेजा, और सुल्तान ने मौज़म ने इस पर यकीन भी कर लिया। शायद कर लिया हो महमूद, वरना वो उस वक्त तक हमें जाने न देते जब तक हम उन्हें हकीकत न बता देते। आह सिन्हा आह, यानी जैसे कि आप सुल्तान मौज़म को जानती नहीं है। वो इंसान जो मुंह खोलने से पहले समझ जाते हैं कि वो झूठ बोलेगा या सच। क्या नहीं जानती? आप सुल्तान मौज़म को हकीकत क्यों नहीं बता देती? क्योंकि यही हकीकत है महमूद। आपको हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? सिन्हा सुल्तान, आप मुझ पर चिल्ला नहीं सकती। आपको हरगिज मुझसे इस तरह बात करने की इजाजत नहीं है। मैं एक उस्मानी पाशा हूँ, मैं अब्दुल हमीद खान का पाशा हूँ, समझिए आप। चिल्ला सकते हैं महमूद, क्योंकि हम सुल्तान की हमशीरा हैं। इसके अलावा हम एक वो माँ है जिसने अपने बेटे को कैद से आजादी दिलवाई है। हाँ? एक ऐसी माँ जिसने खुद अपने बेटे को आग में झोंका। हमारा बेटा लुत्फुल्लाह, शुक्र है कि वो यूरोप में है, शुक्र है वो यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होता तो उसे भी मुसीबत में मुब्तला कर देती। हाँ? उस्मान के साथ ज्यादती की मैंने, क्या वो मुझे माफ कर देगा तातार? वो कर देगा जजार। तुम उसे कहना कि अपने किए पे शर्मिंदा हो। मैं उस्मान को तलाश करने जा रहा हूँ। हम सब चलते हैं। उस्मान की तलाश के बाद हम खलील खालिद साहब के पास जाएंगे। चलो। चुप जाओ फौरन। ये कौन लोग हैं और हमला क्यों कर रहे हैं? या अल्लाह, मैं उस्मान से मुआफी मांगे बगैर मरना नहीं चाहता। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, कि आज हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खत्म हो गई। मेरे पास भी खत्म हो गई। हाँ, मेरी भी खत्म हो गई है। वो आ रहे हैं। कौन हो तुम? अफसोस ये जानने से पहले तुम मर जाओगे। मेरे हुकूक माफ कर देना। मुआफ किए। माफ किए जनाब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जज़ार, तुम ठीक हो ना जज़ार? जज़ार मेरे भाई,
ये ठीक है ना? ठीक है जनाब, गोली छूकर गुजरी है। उस्मान से माफी मांगे बगैर नहीं मर सकता, मैं ठीक हूँ। वैसे ये लोग कौन थे? इंद्रान गेता, लानत इन पर। अब तो ये हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। ये लीजिए चाचा, आपको कुछ और चाहिए? नहीं, काफी है भतीजे, शुक्रिया। इजाजत दें तो एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। जरूर पूछो। माफी चाहता हूं मगर आप यहां पर किस इल्जाम में आए हैं? वतन से गद्दारी। तौबा चाचा, ये क्या कह रहे हैं? ये तो नामुमकिन है। मैंने सुना है कि चाचा बहुतान की वजह से यहाँ आए हैं। मैं चाचा से बात कर रहा हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो सब कह रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना चाचा? आप खुद पर लगे बहुतान की वजह से आए हैं ना? मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। बस करो, चुप हो जाओ अब। शर्मिंदगी की बात है, मैं भी यहाँ झूठे इल्जाम की वजह से आया हूँ, चाचा की तरह। अगर मैं चोर हूँ तो चाचा भी रियासत के गद्दार हैं। इतनी जुर्रत तुम्हारी? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोबारा कहो। फिर से कहो, कहो, बोलो, फिर से कहो। खलील खालिद साहब, क्या कोई मसला है यहाँ? हाँ, लेकिन मैंने काबू पा लिया है इस पर। बहुत शुक्रिया। तुम जाकर आराम करो। आप भी आराम करें। शुक्रिया भतीजे, शुक्रिया। ठीक है चाचा, ठीक है, चलें वहां चलकर बैठते हैं। आ जाए। ये आवाज किसकी है? ये आसिफ एमरी की आवाज है चाचा। दिन रात बस साज बजाते रहते हैं। आसिफ एमरी? Zincirler yıkılsın duvar, oy zulüm zulüm, başında zulüm, uzak giderim. Tezikmiş kuş bile yuvaya döner, tezikmiş kuş bile yuvaya döner. Düştüm bir ormana, yol belli değil. कमांडर आसिफ एमरे? आसिफ एमरे, आप यहां क्या कर रहे हैं? मत पूछिए कमांडर। यूनान की जंग के बाद मैंने आपको हर जगह तलाश किया, लेकिन आप नहीं मिले। आइए बैठिए। बताओ मुझे। मैं कमालुद्दीन पाशा के दस्ते में था। सुल्तान मौज़म ने मौसीकी के जरिए एक पैगाम भेजा। अब गुमनाम हमले की बारी है। आप सब अपनी वर्दियां उतार दें। अगर हम इस हमले में नाकाम हो जाते हैं तो हमारा उस्मानियों के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक साबित नहीं होना चाहिए। अगर हम मरेंगे तो गुमनाम मौत, लेकिन अगर जिंदा रहेंगे तो सच्चे उस्मानी की तरह। जंग खत्म होने के बाद हमने सुल्तान मौज़म के हुक्म की तामील की और हम पीछे हटने लगे। मुझे इजाजत मिली और मैं वहां से निकल गया। वापसी पर मैंने बहुत कुछ देखा कमांडर। क्या देखा तुमने वापसी पर?
आपको याद है एक धमाका हुआ था और बंदूकें जाया होने का इल्जाम आप पर लगाया गया था। मैंने वो बंदूकें देखी कमांडर, जलालुद्दीन पाशा, उन्होंने पहले ही कुछ बंदूकें चुरा ली थी। क्या तुमने ये सब अपनी आंखों से देखा? काश मैंने ना देखा होता। जब जलालुद्दीन पाशा को अंदाजा हुआ कि मैंने देख लिया है तो उसने झूठा इल्जाम लगाकर जिंदान भेज दिया। लेकिन कमांडर, आप यहां क्यों कैद हैं? उन्हीं बंदूकों की वजह से आसिफ अहमद, उन्हीं बंदूकों की वजह से। Ey gaziler yol göründü, yine garip serime. Ey gaziler yol göründü, yine garip serime. Dağlar taşlar dayanamaz benim ahızarime. Dağlar taşlar dayanamaz benim सुल्तान मौज़म ने गाजी की धुन बजवाई है। उनका हुक्म है कि दिलेरान को खबर कर दी जाए। आप जानते हैं कि दिलेरान कौन है तहसीन पाशा? बहादुर हैं ये, निडर हैं ये। इनकी जड़ें खुरासान में हैं। आहलत में इनके बीज बोए गए और कोनिया तक इनकी शाखें फैल गईं। वो सऊद में खिल उठे और पाया तख्त में उनकी खुशबू फैल गई। दिलेरान की नजर जड़ और फूल दोनों पर होती है। उनके घोड़े हवा और बाजू पहाड़ हैं। जब तक हमारे पास दिलेरान जैसे बहादुर हैं, कोई भी रियासत की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत है पाशा, और ये फैलती जा रही हैं। रियासत की जड़ें जमीन की इंतहा में है पाशा, और इसका जिस्म अर्श पर। ये कहां से शुरू होती हैं, कहां खत्म होती हैं, कोई नहीं जानता। बच्चा एक रात में दिली तौर पर जवान हो जाता है और जवान आदमी इसी तरह बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो हमेशा तरोताजा रहते हैं और अंधेरे में देखने की सलाहियत रखते हैं। उन जांबाजों के हाथ बहुत मजबूत हैं और वो हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहते हैं।
वो बहुत अक्लमंद हैं। उनके कल्ब सुकून से लबरेज हैं। बंजर जमीनों में ये पौधों की तरह लगते हैं, बढ़ते हैं, दरख्त बन जाते हैं, ईमान बन जाते हैं, परचम बन जाते हैं, रियासत बन जाते हैं। इन्हें कोई भी नहीं देख सकता। ये बस रात में चलने वाली तेज हवा की तरह है। हमने उनके बारे में अब तक कोई बात नहीं की। ताहम आज रात हमारा जलाल हमारे सब्र से तजावुज कर गया है। रियासत अब बर्दाश्त नहीं करेगी। रियासत के पास उनके लिए सब्र नहीं रहा जिनको ओहदा दिया गया और उन्होंने अपनी हद से तजावुज करके रियासत से गद्दारी की। क्या हुआ है? क्या हुआ कोशवान? आज रात कुछ ना दिखाई देने वाला खास हो रहा है। हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रियासत से दोस्ती का दावा करके छुप कर उससे गद्दारी करते हैं। रियासत की वर्दी पहनकर इसके साथ गद्दारी करने वालों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कौन है? और वो रियासत के राज जानते हुए इससे गद्दारी का इर्तिकाब करते हैं। हम उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया। हिसाब देने का वक्त आ गया है, तहसीन पाशा। सबातीन, मेरे प्यारे बेटे, पाए तख्त की हवाएं बहुत ठंडी हैं सबातीन। खास तौर पर जब तुम नहीं हो तो ये बहुत सर्द लग रही है। आह बेटे, तुम्हारे बगैर क्या तफरीह करूंगा, किससे बात किया करूंगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी सबातीन, और जाते हुए तुम मुझे दुश्मन की तरह देख रहे थे। आह सबातीन, आह आह प्यारे बेटे। कौन है वहां? कौन हो तुम? माजरत चाहता हूं पाशा, मेरी गोली जवाब नहीं देती। ये सीधा आपके सीने में बेबस हो जाएगी।
क्या हुआ? बैतुल खला जाना है। पहले तुम्हारा दोस्त आ जाए फिर जाना। इतना नहीं रुक सकता मैं। चाचा भी आना चाहते हैं। अगर चाचा चाहते तो वो खुद कह देते मुझे। ठीक है। कहां गया ये? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत, मैं तुम्हारी जड़ें खुश कर दूंगा। न जेल के अंदर न जेल के बाहर कहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हें। आ जाएं। सुल्तान मौसम, ये मोहरबंद लिफाफा एक बच्चा छोड़कर गया है। इसे खोलिए बादशाह। फुआद साहब, जलालुद्दीन पाशा, तौफीक पाशा, वैम्बरे। हिसाब देने की रात का आगाज हो गया पाशा। बिल आखिर आ जाएं। सुल्तान मौसम, बहुत बुरा हादसा पेश आया है। क्या हुआ पाशा, बताइए हमें। बदकिस्मती से महमूद पाशा को सीने में गोली मार दी गई है।
किसी ने महमूद पाशा को गोली मारी है। क्या सुल्तान मुअज्जम इससे तफ्तीश करना चाहेंगे? इस आदमी को जिंदान में डाल दो। तब तक मैं सुल्तान मुअज्जम को आगाह कर देता हूं। तहसीन पाशा। पाशा, मुझे सुल्तान मुअज्जम को एक अहम खबर देनी है। क्या खबर है? महमूद पाशा पर गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने उसे जिंदान में डलवा दिया है। सुल्तान मुअज्जम उससे तफ्तीश करना चाहेंगे। पाशा, आप इंतजार कीजिए, मैं पूछ लेता हूं। दरवाजा खोलो बेटा। सुल्तान मुअज्जम इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहते पाशा। महमूद पाशा की तबीयत कैसी है? वो अस्पताल में है, लेकिन उनका बचना मुश्किल है। उनके दिल पर गोली लगी है। स्नेहा सुल्तान और बेदार सुल्तान वही हैं। तो फिर हमें भी अस्पताल चलना चाहिए पाशा। सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। चलिए। हमारे दरमियान बहस हुई थी और गुस्से में तख्कल हमें भी हो गई। हमने उनका दिल दुखाया था। महमूद पाशा जानते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। आप परेशान मत हो। जब वो जाने लगे तो उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो कितनी तकलीफ में। फुप्पी जान, वालिदा ठीक कह रही हैं। सब जानते हैं आप अपने खानदान से कितना प्यार करती हैं। मगर हम एक एक करके सबको खो रहे हैं बेटी। आप किसी को नहीं खो रही पुप्पी। सबाहद्दीन उसी जगह पर है जहाँ वो जाना चाहता था। हमें यकीन है वो खुश होगा। और देखिए, हम सब भी आपके साथ ही हैं और महमूद पाशा अल्लाह के हुक्म से जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाइमे, बेटी आप ठीक हैं? ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। लेकिन नाइमे बेटी, आप सुबह से यहाँ हैं। आपको इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है।
अब्दुल कादिर के साथ महल वापस चली जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं वालिदा, हम पुप्पी जान को अकेला नहीं छोड़ सकते। बेटी अपनी वालिदा की बात मानिए, महल वापस चले जाइए, हम ठीक हैं। अब्दुल कादिर ने दुरुस्त कहा है, आप सब हमेशा हमारे साथ हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। हम जल्द वापस आएंगे पुप्पी। मैंने उन आदमियों को देखा, बहुत बुरी तरह से मारा है आपने उन्हें, बुरा हाल है उनका। उनकी बातें छोड़ो आसिफ एमरे, मुझे असलहे के बारे में एक बार फिर बताओ। मैं सारी तफसीलात हासिल करना चाहता हूँ कि जलालुद्दीन पाशा ने गोदाम से बंदूकें आखिर कैसे चुराई। पाशा अकेला नहीं था, जलालुद्दीन के साथ सूबेदार नूरी भी था। नूरी? 2 लोग और भी थे, सैफी और आरिफ। देखो आसिफ एमरे, गौर से सुनो, ये मसला बहुत ही अहम मसला है। जब ये मामला खत्म होगा, या तो मैं या जिनके नाम तुमने लिए वो सब मारे जाएंगे। क्या तुम यकीन से कह सकते हो? मैं यकीन से कह रहा हूं कमांडर, मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। जलालुद्दीन पाशा महल में है, उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन जिन लोगों के नाम आपने बताए हैं, अगर हम उन्हें तलाश कर लें तो गद्दारी का ये दाग साफ हो सकता है। इंशाल्लाह कमांडर, जलालुद्दीन पाशा महल में है, उस तक पहुंचना मुश्किल है, मगर बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? हम इस जिंदान से बाहर कैसे जाएंगे कमांडर? तुम्हारे दुश्मन कौन है? इस सवाल के लिए देर नहीं हो गई? वो नाकाबिले यकीन लोग हैं, उन्होंने मेरे आदमी मार दिए। तुमने क्या सोचा ये आसान होगा? मैं जब से पाए तख्त आया हूँ, इन लोगों से निपट रहा हूँ। उस खलील खालिद की अगली पेशी कब है? बहुत जल्द होगी। अच्छा होगा अगर उसे फांसी हो जाए, वरना उसको मारने के लिए आपको अपनी पूरी फौज की कुर्बानी देनी होगी। हम उसे जल्द अज जल्द मार देंगे। वो मेरे 100 आदमी मारेगा तो मैं 1000 आदमी मंगवा लूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पर गद्दारी का इल्जाम आयद है। हमने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अदालत खलील खालिद को सजाए मौत देगी। उसके आदमी जब ये सुनेंगे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हमें खलील खालिद को हर हाल में जिंदान में रखना होगा। सुल्तानी मौसम कहे कि महमूद पाशा ठीक है और वो घर जा सकते हैं। वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोचवान ने बताया कि उनकी बग्गी का रास्ता रोक लिया गया था। किसी ने कोचवान को बेहोश किया और जब उसे होश आया तो फौज साहब वहां नहीं थे। अब्दुल हमीद को मारने का ये बेहतरीन मौका है। तुम क्या ये करोगे?